मौजूद है इस वक्त हम तुगलकाबाद विधानसभा में और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं प्रवीण चौहान जी जो कि समता पार्टी के कैंडिडेट हैं, प्रत्याशी हैं और इस बार चुनावी ताल ठोक चुके हैं तुगलकाबाद विधानसभा से। तो सर से बात करेंगे कि किन मुद्दों के साथ में इस बार रण क्षेत्र में उतरा जा रहा है और क्या कुछ है जो विधानसभा चुनावों में तुगलकाबाद क्षेत्र से देखने को मिलेगा। गिरीश जी नमस्कार। गिरीश जी, कल हमने नॉमिनेशन कर दिया है। सबसे पहला नॉमिनेशन फाइल हुआ है हमारा। और तुगलकाबाद विधानसभा में लगभग 10 साल से अभी आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। उससे पहले 15 साल बीजेपी के विधायक थे। क्षेत्र में जो व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल जर्जर हालत है और काम कुछ हुआ नहीं। जो अभी सिटिंग एमएलए हैं उन्होंने कोई काम किया नहीं है। 10 साल में वो 10 बार भी नहीं दिखाई दिए। क्षेत्र के अंदर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट जो है वो पहले ही घोषित हैं और अभी जब रोहतास विधुड़ी को टिकट मिला है बीजेपी की तरफ से तो एक माहौल जो है वो एक आक्रामक बना है बीजेपी के जो अपना पायदान है उस पर। तो क्या कहेंगे इस बार मुकाबला किस ओर है और किस दिशा में, किस तरीके से आप देख रहे हैं इसको। देखो गिरीश जी, क्या है, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है आम आदमी पार्टी के खिलाफ। मैं लगभग 2 से 2,500 घर पिछले 7 से 10 दिन में घूम चुका हूँ। हर आदमी परेशान है और आम आदमी पार्टी तो इस बार विधायक नहीं बन रहे हैं। उसके अलावा रही रोहताज बिधूड़ी जी की बात, एक पॉपुलर चेहरा नहीं है। पॉपुलर चेहरा जो थे रमेश जी या विक्रम बिधूड़ी जी थे। रमेश जी जा चुके हैं तो कालका जी विधानसभा और विक्रम जी का टिकट नहीं हुआ है। भाजपा के जितने भी नीचे से लेके ऊपर तक के जो पदाधिकारी हैं तुगलकाबाद विधानसभा में, काफी लोग नाराज हैं, हमारे टच में हैं और इस बार उन्होंने मन बनाया है समता पार्टी को समर्थन देने का। अच्छा, ये जो विक्रम जी का टिकट कटा है इससे कितना फर्क देखने को मिलेगा कि समता पार्टी में लोग जुड़ रहे हैं या लोग उन पर भरोसा कर रहे हैं। 70 से 80% जो लोग हैं हमारी साइड हैं और इसका बहुत असर देखने को मिलेगा भाजपा को। आम आदमी पार्टी की बात कर लेते हैं, जैसे कि उनके वादे हैं, दावे हैं, पोस्टर और होर्डिंग लगे हुए हैं कि मेरा काम मेरी पहचान, धरातल पर क्या है। धरातल पर आप देख सकते हैं, आप अगर घूम रहे हैं गिरीश जी, कूड़े के जो ढेर हैं वो पिछले 30 साल से ऐसे के ऐसे ही हैं। दोनों पार्टियां आई हैं और गई हैं, उनके विधायक आए हैं, प्रतिनिधि जो हैं क्षेत्र में दिखते नहीं है। पिछले 10 साल में जो सिटिंग विधायक हैं वो 10 ही बार मुश्किल से देखने को मिले होंगे लोगों को। उसके अलावा कूड़े का ढेर जो जहाँ है वो वहीं है। नालियाँ साफ नहीं है, सीवर की क्लीनिंग नहीं है, जो सीवर डले हैं वो चल नहीं रहे हैं। उसके अलावा महिला सुरक्षा, महिला सुरक्षा के लिए इन्होंने बोला था कि भाई हम कैमरे लगाएंगे। कैमरा जो थोड़े बहुत लगे हैं वो चल ही नहीं रहे हैं। उसके अलावा स्ट्रीट लाइट्स, अंधेरा है। हमारे यहाँ पे जगह है चुंगी नंबर 2, चुंगी नंबर 3 लाल कुएं में। आप सोच के देखिए कि रात में कोई महिला जाना चाहे कि उसको चुंगी नंबर 3 पे जाना है तो भाई साहब वो जा नहीं सकती है। महिला क्या, आदमी नहीं जा सकता है रात में बिना लुटे बगैर, वो अपने घर नहीं जा पाएगा। उसके अलावा और स्थानीय मुद्दे बहुत सारे हैं जो काम नहीं हुआ है। इन लोगों ने सिर्फ उगाही का काम किया है पिछले 10 साल में। किसी का अगर 25 गज का व्यक्ति को अपना मकान बनाना है, इन लोगों में कौन कौन लोग शामिल हैं, क्योंकि इनमें तो तमाम सारे आ जाते हैं। नहीं देखिए क्या है, ये एमसीडी में कौन है आप देख सकते हैं। और तो थोड़ा सा नाम बताओ ना, तो आप इशारा तो कर रहे हो लेकिन कंफर्म नहीं कर रहे हो। नहीं नहीं, ये तो इन्हीं के ही नुमाइंदे हैं। नाम तो सभी जानते हैं तो उसमें मेरा कहने का कोई मतलब नहीं है। उगाही चल रही है, सबको पता है। कौन कर रहा है होगा, आप किसी पार्टी के लोग कर रहे हैं और किस पार्टी के। जो अभी सिटिंग पार्टी है। सिटिंग तो केंद्र में तो बीजेपी और नहीं नहीं, हम केंद्र की बात कर ही नहीं रहे हैं। केंद्र की हम बात ही नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अपनी विधानसभा एमएलए और यहाँ के जो पार्षद है वो विधायक कर। बिल्कुल बिल्कुल वो कर रहे हैं, 100% कर रहे हैं, सबको पता है। अगर आप जीत कर आते हैं तो प्रायोरिटी किन मुद्दों पर रहेगी। अगर मैं जीत के आता हूँ सबसे पहले प्रायोरिटी रहेगी कूड़े की सफाई। पिछले 30 साल में इन लोगों ने इतना नहीं सोचा है कि आदमी कूड़ा अपने घर में तो रखेगा नहीं तो उसको कूड़े को डालने कहाँ जाए। ले दे के 1-2 गाड़ी घूमती है, लोग उसके पीछे भाग रहे हैं गाड़ी के कूड़ा डालने के। और ये जो आप बता रहे हो, कि कूड़े की सफाई आप करोगे तो एक एमएलए का काम है ही नहीं, ये तो पार्षद का काम है। तो भाई साहब उसके बाद पार्षद की भी तो इलेक्शन है अभी, वहाँ भी तो जीत रहे हैं हम। अभी तो फिलहाल विधायकी के चल रहे हैं ना, एमएलए इलेक्शन चल रहे हैं। मैं बताता हूँ उसके बारे में। एक ना वर्ड होता है वॉलेंटियर। जब व्यक्ति पैसा कमाता है ना तो वो अपनी जनता के लिए बहुत कुछ काम कर सकता है। तो अगर हमारा उसमें काम नहीं है तो वॉलेंटियर वर्क भी तो करा सकते हैं। कूड़े की सफाई तो जरूर करी जाएगी, चाहे वो
मेरे अंतर्गत आएगा या नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं विधायक बनता हूँ तो सबसे पहला कूड़ा साफ होगा यहाँ से। और उसके बाद उसके बाद यहाँ पे जितने भी आप देखिए कि जो सरकारी स्कूल हैं, ठीक है, सरकारी स्कूल 2 बजे तक खुलते हैं, ठीक है। अब इंटेलिजेंट बच्चा या तो गरीब का भी हो सकता है और अमीर का भी हो सकता है। अमीर व्यक्ति तो अपने बच्चे को पढ़ा सकता है, किताबें खरीद सकता है, महंगी ट्यूशन महंगी किताबें दे सकता है। अगर मेरा कोई गरीब बच्चा पढ़ना चाहता है 2 बजे के बाद, तो पिछले 30 से 35 साल में इन लोगों ने एक भी सरकारी लाइब्रेरी नहीं बनाई, तो उसका इंतजाम किया जाएगा। उसके अलावा पूरी विधानसभा में कोई भी सरकारी अस्पताल नहीं है, लोग या तो एम्स भागते हैं, सफदरजंग भागते हैं, ना ही उसके अलावा रात में कोई एम्बुलेंस की व्यवस्था है। अगर रात में भगवान ना करे किसी के घर में किसी को गरीब को हार्ट अटैक आ रहा है या कोई और प्रॉब्लम है, तो वो बेचारा कहाँ से एम्बुलेंस मंगाएगा? प्राइवेट वाले तो पैसा लेते हैं, तो वो कहाँ से देगा? जो व्यक्ति 10, 15, 20 हज़ार रुपए कमा रहा है, वो कैसे काम चलाएगा बताओ आप? तो ये सारी व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी। सुविधाओं की तो बात आपने कर ली, लेकिन नगर नारायण पे आ जाते हैं। अब एक तरफ से 2100 का वादा है, दूसरी तरफ से 2500 का वादा है, तीसरी तरफ से दोनों का ही डबल है। तो क्या कहेंगे, समता पार्टी क्या करेगी और क्यों समता पार्टी को वोट दें लोग? भाई देखो, अभी जितने भी नेता हैं उनमें लगभग उम्र जो है 60-65 साल है, और ज्यादा कहना नहीं चाहूंगा, लोग जानते हैं जो नेता हैं उनमें कुछ 10वीं फेल भी है। तो आप खुद सोच लो कि उनकी नीयत क्या होगी और नीति क्या होगी, वो आपके लिए क्या नीति बनाएंगे। रही नगर नारायण की बात, मैं अपनी जनता को व्यवस्था दे सकता हूँ, रोजगार दे सकता हूँ, स्वास्थ्य अच्छा दे सकता हूँ, उनके उपचार के लिए काम कर सकता हूँ, उनके सीवर नाली कूड़ा सिक्योरिटी इन पे काम कर सकता हूँ। मैं पैसे नहीं दे सकता किसी को, मैं सिर्फ व्यवस्था दे सकता हूँ। अगर पब्लिक को व्यवस्था चाहिए, जनता व्यवस्था चाहती है, अच्छी व्यवस्था चाहती है, अगर जनता चाहती है कि हमारे एरिया में पेड़ पौधे लगे हों, अच्छे पेड़ पौधे लगे हों, गंदगी साफ हो, सुरक्षा हो, महिला की सुरक्षा हो, इन चीजों पे अगर उनको वोट देना है, व्यवस्था पे वोट देना है, तो बिल्कुल दें। अगर वो चाहते हैं कि उन्हें पैसे चाहिए इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद, तो मैं पैसे नहीं दे सकता, सिर्फ व्यवस्था दे सकता नहीं, मैं योजनाओं की बारे में बात कर रहा हूँ, जो 2100 की, 2500 की, और आपने भी सुनी होगी हूँ। 19 स्कीमों की। पंजाब में इन्होंने योजना निकाली थी 1000 रुपए की, वो अभी तक नहीं मिली है। उसके अलावा दिल्ली में बुजुर्ग जो पेंशन आती है महिलाओं का, वो बंद है, विधवा पेंशन बंद है। तो ये सिर्फ चुनावी जुमले, 2100 रुपए। हो सकता है बीजेपी कल 5000 बोल दे, कांग्रेस तो और भी अव्वल है, 30,000 बोल दे। तो वो सिर्फ चुनावी हथकंडे हैं, चुनावी वादे हैं जनता को लुभाने के। लेकिन जनता जो है अभी समझदार है, जनता बहुत समझदार है, उनको निर्णय करने दीजिए कि उनको अच्छा, ये पानी फ्री, बिजली फ्री, आना फ्री, जाना फ्री, खाना भी हो सकता है कि फ्री हो जाए, तो इस फ्री के जो प्रकरण है इसको किस तरीके से देखते हैं और समता पार्टी किस तरीके से लेती है इसको? देखो दोस्त, क्या है कि यूरोपियन कंट्रीज में स्वास्थ्य, पानी, बिजली और लगभग ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत कम चार्जेस पे है वहाँ पे, मैं देख के आया हूँ। तो वहाँ पर भी है, ये लोग हम पे कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, हमारे टैक्स के पैसे से ही हमें दे रहे हैं। अगर दे रहे हैं तो जितना लोग उनका दावा है कि दे रहे हैं वो लोग। दावा तो वो पेरिस बनाने और लंदन बनाने का भी करते हैं, तो लंदन तो बना नहीं है, शायद उन्होंने लंदन देखा नहीं है कैसा है। दावे तो वो लंदन बनाने की भी करते हैं ना। अभी मैं आपको फुटेज दिखाऊंगा एरिया की, कि घर घर में अपने लोग इतने इतने कीचड़ में से होके जा रहे हैं। तो वोट क्यों देते हैं फिर इनको लोग, जो है? एक बार सरकार, चलो मान लिया कि कामकाज से पब्लिक नाराज, तो वोटिंग हो गई, दोबारा हो गया, दोबारा 3-3 बार सरकार बनती है और चौथे बार में फिर मेरा काम मेरी पहचान, तो ऐसा क्यों है? देखो भैया, जो व्यक्ति भोला है उसको बहुत आसानी से लुभाया जा सकता है। भारतीय लोग बहुत भोले लोग होते हैं, आप उनको झूठ में लपेट के कुछ भी बोल सकते हैं, वो आपकी बातों में आ जाते हैं लगभग। होता क्या है कि ग्रुप्स बने हुए हैं, लोग चलते हैं पार्टी लाइन के हिसाब से, और इस बार उस पार्टी लाइन को तोड़ने का काम किया है हमने, समता पार्टी ने। सिर्फ इतनी सी बात है। जनता का क्या है, कुछ मैं ये नहीं कहूंगा कि जनता पैसे लेके वोट देती है, वो बिल्कुल सरासर गलत है। जनता पे इल्जाम है, जो लोग ऐसा बोलते हैं वो गलत बोलते हैं। जनता वोट देती है मुद्दों पे। मुद्दे किसी भी पार्टी के अपने हो सकते हैं, ठीक है जी। अब आप देखो कि 10 साल हैं इस वाली विधानसभा में, 10 साल से एक ही है हमारे विधायक हैं। उनके खिलाफ इतनी ज्यादा अराजकता है लोगों में कि वो वोट देना नहीं चाह रहे हैं। हम धरातल पे जाके काम कर रहे हैं, काम नहीं किया है, बिल्कुल भी काम नहीं किया है। और इस बार मैं आपको बहुत
पक्के तरीके से कह सकता हूँ कि इस बार उनको वोट नहीं मिलेगी। परवीन जी हमारे साथ में जुड़े हुए थे, बने हुए थे, तुगलकाबाद के प्रत्याशी हैं समता पार्टी से। इस बार का जो चुनाव है वो लड़ रहे हैं सर, तो देखना ये होगा कि आगे क्या हो पाता है। बहरहाल कैमरा पर्सन सुधा तिवारी के साथ मैं गिरीश कुमार, टाइम न्यूज नेटवर्क, दिल्ली।